जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISF PSI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। हम लोग जैसे कि करते हैं डेली वोकेब शो का, हम लोग हर रोज़ एक क्लास करते हैं। तो ऑलरेडी हमने 5 का क्लास कर चुके हैं और ये आपका छठा क्लास है। तो ये क्लास क्या है, सभी के लिए क्या है, जितना भी पेड मेंबर्स है या चाहे यूट्यूब व्यूअर्स है, सभी के लिए क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देते हैं कि हम लोगों का जो चैनल है CISF PSI LDC एग्ज़ाम सक्सेस चैनल में क्या है, हम लोगों का एक पेड कोर्स चल रहा है। उस पेड कोर्स में क्या है कि आप लोगों का एक अच्छा सा बढ़िया से डेडिकेटेडली तरीके से प्रिपरेशन कराया जा रहा है। अर्थात आप जीरो से आपको हीरो बनाने के लिए जो प्रोसेस किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या है, कोर्स का जो चार्ज रखा गया है 250 रुपया और एक बार वन टाइम पे करने के लिए, ठीक है। बाकी जैसे आप इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर में कॉल करके भी देख सकते हैं। ये देखिए इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी स्टूडेंट के लिए ये है, और बाकी मैं इंग्लिश स्टूडेंट जो हिंदी नहीं है उनको मैं बता दिया, ठीक है। अभी देखिए आज का जो वोकेब का क्लास में हम जो लेके आए हैं ईडीएम्स का लेके आए हैं। इसमें क्या है, 10 ईडीएम का क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो 5 क्लास जो हम कर चुके हैं उसमें जो 3 नंबर 4 नंबर में हम लोग सिनोनिम का प्लस एंटोनिम्स दोनों को मिला के क्लास किए थे। और आज क्या है, जो पिछला 5 नंबर में भी एडीएम्स का किए थे और छठा में भी आज एडीएम्स का करेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है कि वंस ए ब्लू मून। देखिए वंस ए ब्लू मून, इसका अर्थ होता है, मतलब जैसे आप समझिए कि जो चांद होता है, मून का अर्थ होता है जो चांद, जो चंद्रमा। चांद क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो उसका कलर क्या होता है, ब्लू हो जाता है। और ये क्या होता है, हमेशा नहीं होता, ये कभी कभी होता है। तो कभी कभी का अर्थ में क्या हो गया, रेयरली, अर्थात जिसको बोलता है शायद ही कभी, ठीक है। तो वंस इन ब्लू मून का जैसे आपका ईडीएम्स आएगा एग्जाम में, तो आपको एक चीज़ पता लग गया कि आपको इसमें क्या देखना है कि ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे रेयरली, रेयरली का मीनिंग दर्शा रहा है। तो उस चीज़ को जहाँ पे है वहीं पे जाके आपको टिक मारना है, क्योंकि वंस इन ए ब्लू मून इसका अर्थ होता है शायद ही कभी, अर्थात रेयरली, ठीक है। अभी देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है बरी द हैचेट। ये इडियम्स आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में ये आपका एक बार नहीं दो बार आ चुके थे। तो बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है, देखिए हैचेट जो होता है ना, हैचेट मतलब एक तलवार होता है, एक मतलब नोकीला जो तलवार होता है ना, तो ये समझ लीजिए एक नोकीला तलवार को क्या बोलता है, हैचेट। बरी मतलब हो गया क्या है, उसको मतलब बरी कर देना, मतलब उसको छोड़ देना, अर्थात तलवार को छोड़ देना। तलवार को छोड़ देने का अर्थ क्या हो गया, अर्थ हो गया कि आपने अभी शांति चाहते हैं, अर्थात आपने पीस चाहते हैं, अर्थात आपका अंदर कोई गुस्सा भरा हुआ नहीं है। तो बरी द हैचेट का अर्थ होता है कि शांति बनाना, शांति बनाए रखना या मेक पीस, ठीक है। तो बरी द हैचेट भी आपको पता लग गया। अभी देखिए उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या बोल रहा है, 3 नंबर में बोल रहा है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। देखिएगा आपका जो दांत होता है ना, दांत का ऊपर देखिए एक स्किन इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो ये जिसको इंग्लिश में बोलता है गाम। देखिए इसका क्या है, इसका मतलब नीचे का जो सफ़ेद वाला हिस्सा आपका दांत है, मगर यही स्किन क्या हो गया, जैसे और थोड़ा आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दांत का हिस्सा आपका क्या थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है, तो मतलब कोई भी चीज़ में कम मार्जिन होना, अर्थात बाय द नेरो मार्जिन, नेरोएस्ट मार्जिन, अर्थात सबसे कम मार्जिन होना। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, मतलब टीथ का ऊपर जैसे आपका चमड़ी आ जाता है, इसका मतलब जो आपका जैसे समझिए किसी एक सामान का रेट था आपका 50 रुपया में आपने खरीदा, और आपको क्या ज़्यादा सेल करना है तो उसको क्या किया, 1 रुपया प्रॉफिट करके 51 में बेच दिया। ये इस चीज़ को आपने 55 या आपको 60 रुपया में भी बेच सकते थे, मगर इसमें आपने क्या किया, नेरो मार्जिन रख के, अर्थात कम मार्जिन रख के आपने इस चीज़ को बेच दिया। तो इसी चीज़ को बोलता है नेरो मार्जिन, ठीक है, अर्थात कम कम प्रॉफिट रखना, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद देखिए क्या है, रेड लेटर डे। एक बात देखिएगा, रेड लेटर डे क्या है, रेड लेटर डे आप समझिएगा किसी कैलेंडर में जो 1 से लेकर 30 दिन जो रहता है, उसमें क्या है देखिएगा, कोई एक विशेष दिन जो आपका छुट्टी का दिन होता है वो क्या होता है, रेड में लिखा रहता है। तो रेड लेटर डे का अर्थ होता है हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, या कोई इम्पोर्टेंट डे। जैसे आपको छुट्टी का दिन होगा तो आपको मन में खुशी हो जाएगा, अरे ये दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है।
और यह जैसे इम्पोर्टेंट डे है आपके लिए, क्योंकि आपने उस दिन आपने क्या छुट्टी मनाएंगे। तो रेड लेटर डे का अर्थ हो गया कि हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, या आपका इम्पोर्टेंट डे। तो 4 नंबर का भी हो गया। अभी देखिए 5 नंबर का इडियम्स क्या है। 5 नंबर का इडियम्स है गेव द गेम आउट। गेव द गेम आउट का अर्थ क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज़ आपने छुपा के रखे थे, आपका इंटेंशनली गलत नहीं था, आपने क्या किया, बाय मिस्टेक वो जो सिगरेट को उजागर कर दिया, अर्थात किसी चीज़ को आप छुपा के रखे थे, उस चीज़ को सभी का सामने बता दिया। आपने क्या किया, गेव आउट द सिगरेट, अर्थात सिगरेट सभी के पास ने सिगरेट जो था वो बाय मिस्टेक आपने सभी का सामने उजागर कर दिया। तो गेव द गेम एवे का मतलब हो गया कि जो आपका सिगरेट छुपा के रखे थे, या कोई चीज़ अपने कोई रहस्य था आपका मन में, उस रहस्य को उजागर कर दिया। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद देखिए हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का अर्थ होता है जैसे कोई चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाई बरतना, अर्थात स्ट्रिक्टली। अच्छा देखिएगा, बोलता है कि यहाँ का जो कोई जैसे स्कूल या कॉलेज या किसी जगह का जो रूल होता है बहुत हार्ड एंड फास्ट होता है। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा क्या है, कड़वा मतलब कड़क होना, तो उसको क्या बोलता है, स्ट्रिक्ट होना। ठीक है, अभी देखिए 7 नंबर में क्या है। 7 नंबर में एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स टू ग्राइंड क्या है सुनिए। एक्स टू ग्राइंड मतलब होता है, एक्स मतलब कुड़ाली, ग्राइंड मतलब उसमें धार लगाना। मतलब जैसे आप समझिए, आपका एक दुकान है, कोई धार लगाने वाला दुकान है, और आप क्या है, आपको कोई आदमी आपके पास आता है कुड़ाली को धार लगाने के लिए, और आपको क्या है, झूठ मूठ का आपको बात बोल के, आपको थोड़ा बाहुआ करके आपके पास से काम करा के चला जाता है। और आपको क्या करता है, वो उसका जो आपने जो उसका कुड़ाली को जो शार्प कर दिया, उसका बदले आपको पैसा नहीं दिया वो आदमी। तो इसका मतलब वो क्या हुआ कि वो निजी स्वार्थ के लिए आपको थोड़ा बहुत आपका चढ़ा के अपना काम को कर लिया। तो एंड एक्स टू एंड का अर्थ होता है कि ये प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अर्थात अपना निजी स्वार्थ के लिए काम को निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए मर्डर इन ए कोल्ड ब्लड। देखिए मर्डर इन ए कोल्ड ब्लड का अर्थ क्या होता है, देखिएगा किसी फिल्म में देखाता है किसी एक को बहुत बुरी तरीक़े से खून कर देता है या उसको कत्ल कर देता है। इसका मतलब होता है कि ये मर्डर डन विदाउट फीलिंग्स। जब जो मर्डर जो उन्होंने जब कर रहा था उसमें उसका कोई फीलिंग्स नहीं आ रहा था, तो उसी चीज़ को इडियम्स में क्या बोलता है, जो मुहावरा बोलते हैं कि वो बहुत क्या है, खतरनाक आदमी है, उसका जो ब्लड है बहुत कोल्ड है, बहुत ठंडा है, क्योंकि वो क्या है, उसके पास ये चीज़ का कोई मतलब कोई यही नहीं रखता है। जैसे आप और हम ब्लड देखेंगे तो हम लोग क्या डर जाते हैं, मगर ऐसा आदमी जो ब्लड देख के डरता नहीं है, तो उसको क्या है, मर्डर डन विदाउट फीलिंग, मतलब इसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है जो मर्डर उन्होंने जो कर दिया। ठीक है, अभी 8 नंबर का हो गया। अभी देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ ऑन हिज फैंसी। ड्रॉ ऑन हिज फैंसी का मतलब होता है जैसे कल्पना का जगत में विराजमान होना, अर्थात जो ख्याली पुलाव बोलते हैं, ख्याली पुलाव पकाना, तो ख्याली पुलाव पकाते हैं जो आदमी, उसको बोलता है ड्रॉ ऑन हिज फैंसी, अर्थात यूज हिज इमेजिनेशन, अर्थात वो क्या है, सपना देखते रहते हैं। ठीक है, अर्थात दिन में भी सपना देखते हैं, रात में भी सपना देखते हैं। ठीक है, देखिए हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन चॉइस का अर्थ होता है नो रियल चॉइस, अर्थात आपके पास कोई चॉइस बचा नहीं है। समझिए आपने क्या है, किसी जगह में एक बाइक में रेस करेंगे, बाइक रेस लगाएंगे, और अभी क्या है, आप एक जगह से बाइक खरीदने के लिए गया है और वहाँ पे एक ही बाइक पड़ा है और आपके पास दूसरा कोई बाइक है ही नहीं। आपको चाहे बाइक को पसंद हो या ना हो, आपको उसी बाइक को लेना है क्योंकि आपको रेस लड़ना है। तो इसी चीज़ को क्या बोलता है, हॉब्सन चॉइस, अर्थात आपके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, नो रियल चॉइस एट ऑल। ठीक है, तो ये था आपका जो 10 क्वेश्चन आपका जो आज वोकेब क्लास का, डेली वोकेब शो का। आपको कैसा लगा आप बताइएगा। ठीक है, अच्छा लगने से लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका जो मतलब जैसे आपका रिएक्शन आएगा, आपका व्यूज़ जैसा आएगा, इसका ऊपर बेस करके हम धीरे धीरे क्या करेंगे, क्वेश्चन का संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए, क्लास इतना तक ही था। जय हिंद, जय भारत।